नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज हम बात करेंगे राष्ट्रवाद की। बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार बोली थी कि देश को असली आज़ादी तो 2014 के बाद ही मिला है। जो सच भी है, वह उस पार्टी की सांसद है जो देश के आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। वह पार्टी देश को राष्ट्रभक्ति का घूंट पिला रहा था और देश पी रहा था। समाज बट रहा था राष्ट्रभक्ति के नाम पर। विपक्ष अगर सवाल करे तो वह देशद्रोही है। बात बात पर विपक्षी नेताओं को पाकिस्तान भेज देने की धमकी दी जा रही थी, पर पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने वाले हमारे प्रधानमंत्री और कई बड़े नेता आज अमेरिका के नाम पर चुप क्यों हैं? वह अमेरिका जो हर दिन भारत को अपमान कर रहा है और भारत के प्रधानमंत्री चुपचाप सुन रहे हैं, कोई जवाब क्यों नहीं देते हैं? इतने डरे हुए क्यों हैं हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे महंगे फ़ोन एप्पल, जो सबसे ज़्यादा बिकता भी हिंदुस्तान में ही है, के मालिक को एप्पल का कारखाना भारत में लगाने से रोका है और रोकने का ऐलान भी वह खुद ही कर रहे हैं। मतलब प्रचार और श्रेय लेने में मोदी जी से भी बढ़कर हैं ट्रंप। अमेरिका की जनता से किया गया नौकरी या चुनावी वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं ट्रंप। अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह का प्रोपेगेंडा अपनाते हैं। मसलन टैरिफ लगाना और प्रवासियों को, खासकर भारतीयों को हथकड़ी लगाकर वापस भेजना, जिससे उनकी जनता खुश हो, जैसे अपने देश में राष्ट्रवाद के नाम पर जनता खुश हो जाती थी। हम भारतीय की वजह से एप्पल दुनिया में सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी बनी हुई है। चाहे एप्पल का फ़ोन हो, लैपटॉप हो या घड़ी हो, ज़्यादा हम भारतीय ही खरीदते हैं। हम इसका बहिष्कार क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारा आक्रोश अमेरिका के सामने क्यों फुस हो जाता है? हमारा राष्ट्रवाद अमेरिकी मामले पर संयम और मौन क्यों धारण कर लेता है, जबकि पाकिस्तान के मामले में तो आक्रोश और उग्रता की परिकाष्ठा होती है। प्रधानमंत्री भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात करते हैं, पर अमेरिका के मामले में मौन हो जाते हैं। और तो और, जब ट्रंप एप्पल का कारखाना भारत में नहीं लगाने की बात करते हैं, उसी समय अपने प्रधानमंत्री के दोस्त अंबानी और अदानी ट्रंप के सम्मान में कतर में आयोजित रात्रि भोज में शामिल होते हैं। ये तीनों अपने प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, अंबानी, अमानी और ट्रंप। यह कैसा दोस्ती है जो बात बात पर देश को अपमान करता हो और प्रधानमंत्री चुपचाप सुनते हैं? कहाँ गया उनका राष्ट्र प्रेम? क्या अंबानी, अदानी, क्या मोदी की सहमति के बिना अंबानी और अदानी वहाँ जा सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब हमें खुद से पूछना होगा। आखिर अदानी और अंबानी में इतनी साहस कैसे हुआ कि भारत का अपमान करने वाले के सम्मान में आयोजित भोज में अपना सम्मान बढ़ाने जा रहे हैं, अपना व्यापार बढ़ाने जा रहे हैं? क्या ये ताकत मोदी जी से नहीं आ रहा है? मोदी जी कब जवाब देंगे आपके इन सवालों को? हमारे इन सवालों को मोदी जी कब जवाब देंगे? बार बार अमेरिका हमारा अपमान कर रहा है, पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, आर्थिक मदद कर रहा है, पर हर मुद्दे पर अपनी राय रखने वाले प्रधानमंत्री चुप हैं। मन की बात वो करते हैं, छात्रों से परीक्षा पर वो बात करते हैं, और जब राष्ट्रहित की बात आती है तो वो चुप्पी धारण किए हुए हैं। अमेरिका व्यापार नहीं करने की बात करता है, पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। कल्पना कीजिए प्रधानमंत्री के अंदर कितना डर भरा हुआ है अमेरिका और ट्रंप का, जबकि वह ट्रंप का चुनाव प्रचार भी करने गए थे, ट्रंप को अपना साथी बताते थे। पर अब क्या हुआ? अमेरिका किसी का नहीं है। ये प्रधानमंत्री को शायद समझ में नहीं आ रहा है। व्यापार रोकने की बात कर कर के अमेरिका पाकिस्तान और दुनिया के सामने शर्मिंदा कर रहा है भारत को। अब सोचिए, अमेरिका हमारी किसी चीज़ पर निर्भर नहीं है, बल्कि हम रक्षा से लेकर हजारों तरह की वस्तु के लिए उस पर निर्भर हैं। कहने का मतलब है कि अमेरिका के लिए हम बाजार हैं और वह व्यापारी है। आपने कभी भी बाजार को व्यापारी के पास जाते हुए नहीं देखा होगा। व्यापारी बाजार में अपना सामान बेचने जाता है, वहाँ निवेश करता है। अमेरिका हमसे पैसा भी कमाता है और धमकी भी हम ही को दे रहा है, पर देश का नेता चुप है। जो अपने आप को वैश्विक नेता बताता था, विश्व गुरु बताता था,
सहमा हुआ है, डरा हुआ है। अमेरिका कश्मीर मुद्दे पर, पाकिस्तान के मुद्दे पर दरोगा बन रहा है, मुखिया बन गया है अपने देश का। पर 56 इंच वाले प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण किए हुए हैं। आखिर इतनी डर क्यों है? क्या कोई राज है प्रधानमंत्री का ट्रंप के पास, जो वह देश को इतना अपमानित होने दे रहे हैं? याद कीजिए मनमोहन सिंह को, जिसने अमेरिका के तमाम दबाव के बावजूद परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। तमाम अमेरिकी दबाव के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण किया। अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाया। इस देश की महान जनता वह प्रतिबंध भी झेल गई। अमेरिका का एक बहुत बड़ा बाजार भारत में व्यापार बंद हो गया। अमेरिका के बाजार भारत में व्यापार बंद हो गया। परेशान होकर अमेरिका को भारत में प्रतिबंध हटाना पड़ा, और तो और भारत को एक परमाणु संपन्न देश मानना पड़ा। यह होती है देश की जनता और उसके नेता की ताकत। पर विडंबना देखिए, आज व्यापारी ही बाजार को धमकी दे रहा है। याद कीजिए इंदिरा की दौर को, निक्सन की धमकी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करवा दिया। उस दौर में न तो इतनी ताकत थी और न ही इतनी संपन्नता थी, फिर भी देश के नेता ने अमेरिका के सामने झुकने से मना कर दिया, और अमेरिका हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पर आज हमारे देश का नेता अपने से लड़ने में व्यस्त है। कभी विपक्ष तो कभी मुसलमान को ही नीचा दिखाने में व्यस्त प्रधानमंत्री कभी अपने आप से यह सवाल पूछ ही नहीं रहे हैं कि आखिर सिरसा तक पाकिस्तान का लड़ाकू विमान कैसे आ गया। वहाँ से दिल्ली तो मिनटों की दूरी पर है। सोच कर देखिएगा, क्या इनके हाथ में देश सुरक्षित है? शायद आपका जवाब भी नहीं होगा। सोचिएगा जरूर, आखिर प्रधानमंत्री की मौन रहने का कारण क्या है? प्रधानमंत्री के दोस्त अंबानी, अदानी और ट्रंप तीनों एक हैं। फिर देश के साथ क्या हो रहा है? जरा सोचिएगा। केवल व्यापार ही तो नहीं हो रहा है। नमस्कार।